गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। देखिए, अभी केवल 3 श्लोकों तक चर्चा हुई है। मुझे याद आया कि मैंने कहा था कि अगर आप गीता लेकर के बैठें, लेकिन फिर सोचा कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर गीता लेके आप सब बैठे हों तो मैं एक एक शब्द की संस्कृत से हिंदी में और फिर उसकी चर्चा करूं, लेकिन ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए अगर आप लोग कहते हो कि नहीं हम सब गीता लेकर के बैठना चाहते हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं दोबारा से पहले श्लोक से चर्चा चालू कर सकता हूं, लेकिन अगर ये पॉसिबल हो तो सबको पॉसिबल हो, अन्यथा 2-4 ने गीता रखी और बाकियों ने नहीं रखी तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो आपके साथ चर्चा सरल भाषा में, हिंदी में, जिसे आप लोग हृदयंगम कर सकें एक एक शब्द को, वो ज़्यादा बेहतर है। कुछ बोल रही थी भाई जी आप? मेरे पास भी है भाई जी। नहीं है तो सही, मैं कह रहा हूँ या तो सबके पास हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि 2 लोगों के पास गीता हो। नहीं ऐसा है राजकुमार जी, आज तो गीता लेके बैठे हो, जब आप रास्ते में कार के अंदर होते तो गीता लेके कैसे बैठोगे? मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूँ। कुछ समझ सकती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं इसीलिए, देखिए, मैं तो आप सबसे राय जानना चाह रहा था कि आपका जो विचार हो, मैं सरल शब्दों में ही आपके साथ चर्चा करूंगा, क्योंकि मैंने महसूस तो किया कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना वो चर्चा की जाए जो सबके लिए पॉसिबल है। जो लेके बैठे हैं अच्छा है, उनको कुछ समझ आए
तो बहुत खुशी की बात है। नहीं समझ में आए तो आप सबको अधिकार है, आप पूछ सकते हैं। इसलिए एक एक शब्द को पूरी एकाग्रता से सुने। आज 3 श्लोकों की चर्चा हो चुकी। अब द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना कर रहा है दुर्योधन कि आप इस पांडवों की सेना में कौन कौन महारथी विद्यमान हैं देखिए। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने कहा संजय से कि मेरे पुत्र और पांडव पुत्र इस समय क्या कर रहे हैं वो बताया जाए। दूसरे और तीसरे श्लोक में संजय ने बताया कि आपका पुत्र दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास गया और वहाँ जाकर उनको प्रणाम करके उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, अपने फेवर में करने के लिए ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन द्रोणाचार्य जी ने कोई उसका जवाब नहीं दिया। अब चौथे श्लोक में, 5वें श्लोक में और 6ठे श्लोक में तीनों की एक साथ चर्चा करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि तीनों श्लोकों में एक ही बात। क्या बात? कि हे गुरुदेव, पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना कर रहा है कि आप देखो पांडवों की सेना में कौन कौन महारथी हैं, दिखाता है। आप सोचिए, क्या द्रोणाचार्य जी के पास आंखें नहीं हैं? क्या वो युद्ध में अपने रथ पर विराजमान नहीं हैं? लेकिन ये सब बातें नजर आती हैं चापलूसी की, कि अपने फेवर में द्रोणाचार्य जी को करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि द्रोणाचार्य जी पांडवों के भी उतने ही गुरु हैं जितने मेरे गुरु हैं, और उनको अर्जुन तो सारे शिष्यों में सबसे ज़्यादा प्रिय है। और कल तो आपने देखा कि द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के बारे में क्या कहता है कि देखो, आपसे विद्या ग्रहण करके आपके विरुद्ध सेनापति बन के खड़ा हुआ है। युद्ध में तो सब एक दूसरे के सामने ही खड़े होते हैं। तो ये सब बातें आप और हम लोगों को क्यों बताई जा रही हैं कि आप और हम लोग सोचें कि जो चालाकी, जो फरेब, जो धोखा हम अपने गुरु या परमात्मा के साथ कर रहे हैं, क्या परमात्मा आपके मन के भाव को नहीं जानते? अब यहाँ पर सुनिएगा, चौथे श्लोक में और 5वें श्लोक में और 6ठे श्लोक में केवल पांडवों के योद्धाओं के नाम हैं और उनका परिचय है। क्या कहा? अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुक्तः विराट च द्रुपद महारथ। तो कहने का तात्पर्य चौथे श्लोक में क्या कह रहा है, ये क्या बताया? अत्र सुरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि, जिनसे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनको ईश्वास अर्थात धनुष कहा जाता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष जिनके पास हैं वो सभी महेश्वास कहलाए जाते हैं। तात्पर्य, बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है। जो बड़े धनुष होते हैं उसमें प्रत्यंचा भी उतनी बड़ी होती है, उसका वार भी बहुत दूर तक जाता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर हैं। ये मामूली योद्धा नहीं है गुरुदेव। युद्ध में
ये भीम और अर्जुन के समान है, अर्थात बल में ये भीम के समान है और अस्त्र शस्त्र कला में ये अर्जुन के समान है। अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति अपने गुरु को ही ये सब बातें बताए। ये दुर्योधन सिर्फ अपने पक्ष में अपने गुरु को करने के लिए ये सब बात कर रहा है, जिसे आजकल राजनीति में मक्खन लगाना बोलते हैं, चापलूसी करना बोलते हैं। और कहते हैं युयुधाने, युयुधाने माने सात्यकी। ये सात्यकी ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वो कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेता है। अर्थ क्या मतलब? इस अर्जुन को तो देखिए गुरुदेव, इसने आपसे अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा और आपने अर्जुन को ये वरदान भी दिया कि संसार में तुम्हारे समान कोई और धनुर्धर ना हो। ऐसा प्रयत्न करूँगा कि तुम्हें ऐसी शिक्षा दूंगा कोई तुम्हारा मुकाबला ना कर सके। आपने इसे वरदान भी दिया। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा है, पर वो कृतघ्न होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य युयुधान उसी के पक्ष में खड़ा है। युयुधान को महाभारत के युद्ध में ना मारकर यादवों के आपसी युद्ध में मारा गया था ये। फिर कहते हैं विराटश्च, इसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया। राजा विराट, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया, आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा और हम लोगों को भी जिसकी गाय छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा, वो राजा विराट आपके प्रति पक्ष खड़ा हुआ है। ये सब महाभारत में आप लोगों ने लीलाएं सुनी होंगी। राजा विराट के साथ छोटा सा चर्चा बता देता हूँ। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का ऐसा बैर भाव था, द्वेष भाव नहीं था, बैर भाव था। परंतु दुर्योधन ये समझाता है, अगर युयुधान के बाद मैं द्रुपद का नाम लूँगा तो द्रोणाचार्य के मन में ये भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे को उकसाकर, क्या भाव आ सकता है कि दुर्योधन कहना चाहता है पांडवों के विरोध में मेरे को उकसाकर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है, साथ मेरे मन में पांडवों के प्रति बैर भाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिसे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी ना समझ सकें और विशेषता से युद्ध करें। अब आप सोचिए, संसार में भी ऐसा देखा जाता है। संसार में भी जो गुरु चापलूसी के चक्कर में आ जाते हैं, इन छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं। क्यों? आज संसार में ऐसा देखा जाता है कि चापलूसी से लोग बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मैं आपके सामने ये बातें क्यों रख रहा हूँ? जब मैं आपसे कई बार निवेदन करता हूँ कि संसार की चर्चा मत करो,
ऐसे लोगों से बातें मत करो जो आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। आपका समय किसी की बुराई और किसी की भलाई करके आपके मन में अपने प्रति अच्छे नंबर बनाना चाहते हैं। और आप सब जानते हो, राजा विराट के साथ जब युद्ध हुआ था तो वहां पर अर्जुन स्वयं गया था और वहां से ये सारी सेना पहले ही हार के वापस आ चुकी है। ये याद दिलाना चाहता है। राजा विराट उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित, राजा विराट के 3 पुत्र थे, श्वेत, शंख नामक तीनों पुत्रों सहित महाभारत युद्ध में मारे गए। मार जाएगा, लेकिन बताना चाहता है और कहता है द्रुपदस्य महारथा। आपने तो द्रुपद को पहले ही मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में ये कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूं और तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी। तथा बैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा हुआ है। राजा द्रुपद युद्ध में, ध्यान दीजिएगा, यही द्रुपद युद्ध में राजा द्रुपद द्रोणाचार्य के हाथ से मारा गया। आप लोगों को एक छोटी सी लीला भी बताना चाहूँगा कि राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों ने कहा कि हमारी मित्रता सारी दुनिया याद रखेगी। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि भाई तुम तो राजा के पुत्र हो, एक दिन राजा बनोगे। अब बचपन में राजा द्रुपद ने कहा, अरे अगर मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य अपने मित्र को दे दूंगा। लेकिन बचपन की बातें प्रैक्टिकल नहीं होती हैं। तो जिस समय राजा द्रुपद भरी सभा में राजा बनाए गए और द्रोणाचार्य जी ने याद दिलाया कि आपको अपना वादा याद है, तो क्या कहा राजा द्रुपद ने, आपका ये कहकर अपमान किया कि मैं राजा हूं और तुम एक भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी। बस यही से आपस में दुश्मनी शुरू हो गई थी तथा बैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया, जिसको मैंने बताया धृष्टद्युम्न। तो कहने का तात्पर्य, वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। और धृष्टकेतु, अब देखिएगा, ये तो चर्चा की चौथे श्लोक की, जिसके अंदर ये सब नाम आए। अब 5वें श्लोक में मैं ये तीनों श्लोक क्यों एक साथ बोल रहा हूं, जिससे कि आप लोग ये तीनों श्लोकों में ही दुर्योधन को चोर नहीं बता रहा, अपोजिट साइड में खड़े हुए अर्जुन की तरफ खड़े हुए सेनापतियों के और योद्धाओं के नाम और उनका परिचय बता रहा है, जबकि द्रोणाचार्य स्वयं जानते हैं। अब आप बताइए, क्या वो अपने मित्र को नहीं जानते? क्या वो सामने सेनापति को, उनके पुत्र को नहीं जानते? लेकिन ये सिर्फ अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कि गुरुदेव देखो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आगे कहता है अगले श्लोक में, दृष्टकेतु चेकितनान काशीराज चे वीर्यवान पुरुजित चा कुंती भोज शव्य
च नर पुंगवः। अब आप सोचिए, छठे 5वें श्लोक में भी यही याद दिला रहा है। क्या याद दिला रहा है? कि दृष्ट केतु, ये दृष्ट केतु कितना मूर्ख है, जिसके पिता शिशुपाल को, किसका पुत्र है? शिशुपाल का पुत्र है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दृष्ट केतु कितना मूर्ख है गुरुदेव, जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला। उसी कृष्ण के पक्ष में ये लड़ने के लिए खड़ा है। दृष्ट केतु को भी द्रोणाचार्य के हाथ से मारा गया, यानी शिशुपाल का पुत्र भी। चेकिताना, सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है, और ये यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा हुआ है। चेकितान दुर्योधन के हाथों मारा गया। फिर कहते हैं काशी राजस्य वीर्यवान, ये काशीराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है, ये भी पांडवों की सेना में खड़ा है। इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि ये बड़ा पराक्रमी है। काशीराज भी महाभारत युद्ध में मारे गए। फिर कहता है पुरजित कुंज भोज कुंती भोज अस्य, यद्यपि पुरजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे पांडवों के मामा भी हैं, हमारे भी मामा हैं और पांडवों के मामा भी हैं। तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। यानी कुंती के भाइयों को के मामा तो हम भी हैं उनके, लेकिन ये ध्यान नहीं कि कुंती के भाई हैं। पक्षपात करने के लिए तो पुरुजित और कुंती भोज दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए। ये सब बातें मैं आपको किस लिए बता रहा हूं? कि जिससे आप, फिर कहते हैं शैव्यश्च नरपुंगवा, ये शैव्य युधिष्ठिर का ससुर है। युधिष्ठिर के ससुर भी वहाँ पर हैं। ये शैव्य युधिष्ठिर का ससुर है। ये मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान, परिवार के नाते ये भी तो हमारा संबंधी है, परंतु ये पांडवों के पक्ष में खड़ा है। अब सोचो, दुर्बुद्धि, दुर्योधन कौन? जिसकी बुरी बुद्धि है, वो किसको बता रहा है? अपने गुरु द्रोणाचार्य को। क्या बता रहा है? ये नहीं जानता कि जो मेरे पक्ष में खड़े हैं वो भी तो सारे पांडवों के ही अपने हैं, ये भी तो सब पांडवों के रिश्तेदार हैं। जैसे तू उनका परिचय बता रहा है, ऐसे ये नहीं जाग के देखता कि तेरे हृदय में, तेरे पक्ष में जो खड़े हुए हैं ये भी पांडवों के ही रिश्तेदार हैं। अगले श्लोक में, छठे श्लोक में आगे नाम बताता है, युधामनश्चु विक्रांत उत्तम भोजश्च वीर्यवान, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तम मौजा मेरे बैरी अर्जुन के रथ के पहिए की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। यानी इन्हें कहाँ किया है? मेरे बैरी अर्जुन के रक्षा में। आप इनकी ओर भी नजर रखना गुरुदेव। रात में सोते समय इन दोनों को, ये दो हैं, इन दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला था सोते हुए। सुभद्रा, ये कृष्ण की बहन सुभद्रा का, ध्यान दीजिएगा, सुभद्रे ये कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। इसे अभिमन्यु नाम से नहीं संबोधित किया गया छठे श्लोक में, सुभद्रा, और ये बहुत शूरवीर है। और क्या बता रहा है? देखिए कमाल की चीज, कि द्रोणाचार्य ने जो विद्या अर्जुन को सिखाई,
वही विद्या अभिमन्यु के पास थी, तो क्या द्रोणाचार्य को ज्ञान नहीं है? क्या कहता है? इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की विद्या सीखी, अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखना गुरुदेव। युद्ध में दुशासन पुत्र के द्वारा अन्यायपूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु मारा गया था। वैसे तो आप आगे सुनोगे कि किस प्रकार यहीं से सारा नियम कायदे कानून युद्ध के पलट जाते हैं। कहते हैं द्रौपदाश्च युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव। ये द्रौपदास्य क्या मतलब हुआ कि द्रौपदी के 5 पतियों से 5 और पुत्र थे। भीम अर्जुन नकुल और सहदेव, इन 5 द्वारा द्रौपदी के गर्भ से प्रतिविंध्या, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन पैदा हुए। इन 5 को आप देख लीजिए गुरुदेव। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया था। उसी के इन 5 पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाएं। अब आप सोचिए, ये 5 पुत्र आप लोगों को पता होगा, महाभारत में सुना होगा आप लोगों ने, रात में सोते हुए इन 5 को भी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने सबकी गर्दन काट दी थी। और ये समझ के मारा कि 5 पांडव हैं, क्योंकि उनकी शक्लें अपने पिता से मिलती हुई थी। ये भ्रम में उन 5 पुत्रों को मार दिया था। कहते हैं सर्व एव महारथा, ये सब के सब महारथी हैं गुरुजी, जो शास्त्र और शास्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। महाभारत में आता है इसका चर्चा। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। अब आप सोचिए, विचार कीजिए, ये सब बातें संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, और धृतराष्ट्र बड़ा खुश हो रहा है अपने पुत्र की मूर्खता को सुनकर के कि देखो मेरा पुत्र कितना सही कार्य कर रहा है अपने गुरु को। लेकिन ऐसा क्या होता है, जब हमारा पुत्र कोई बात कह रहा हो तो हमारा भाव बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारी बुद्धि निकृष्ट हो जाती है। क्यों? वहाँ मोह ममता के सामने ज्ञान 0 हो जाता है। ये सब बातें गीता में क्यों आई, किस लिए आई? कम से कम आप और हम लोगों को ये बातें सुनिश्चित करनी चाहिए। और दूसरी चीज कि द्रोणाचार्य जैसे गुरु, जो कौरव पांडवों दोनों के गुरु हैं, उनको दुर्योधन मक्खन भी किसको लगा रहा है, लीपा पोती भी किसके सामने कर रहा है। लेकिन विचित्रता किस बात की कि द्रोणाचार्य सब सुन रहे हैं, लेकिन दुर्योधन की बात का जवाब नहीं देते। अब ये बात सोचकर उसे बड़ा दुख होता है कि देखो मैं गुरुदेव को ये सब एक एक योद्धा के नाम बता रहा हूं जो सामने खड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे गुरुदेव कोई जवाब नहीं दे रहे। अब हमारे को इस श्लोक से क्या संबंध है हमारा, समझिएगा। द्रोणाचार्य के मन में पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। द्रोणाचार्य के मन में
पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बतलाई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं, अतः वे पांडव सेना की इंपॉर्टेंस सुनकर मेरे को ये कह सकते हैं, जब पांडवों की सेना इतनी विशेषता से है तो तू उनके साथ संधि क्यों नहीं कर लेता। आप सोचिएगा, ये बुद्धि काम नहीं कर रही कि गुरुदेव ये भी तो कह सकते हैं, जब तू इतना घबरा रहा है सेना को देखकर तो तुमसे संधि कर ले। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन अपनी सेना की विशेषता बताने लगा। तो ये मैंने जो आपसे चौथे, पांचवें और छठे श्लोकों की चर्चा की, ये सिर्फ इसलिए कि इसमें केवल योद्धाओं के नाम और उनका परिचय अपने गुरुदेव को, द्रोणाचार्य को दुर्योधन बता रहा है और संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है और धृतराष्ट्र मन ही मन बड़ा खुश हो रहा है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा